जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यह टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका जो टॉपिक है क्लियर कर रहा हूं। मैं दोस्त आपका टॉपिक फर्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तथा टॉपिक 2, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इन दोनों टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इन दोनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देख करके अपना टॉपिक क्लियर कर लें। दोस्त, मैं कई तरीका बताया हूँ क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे ताकि आपका आंसर सही हो, और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को तीसरा अध्याय का शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया था, आशा है कि आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो भी मैं इसका आंसर बता ही देता हूं। आपका 4 नंबर टॉपिक नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये ए में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ये तो आप समझ गए। और सबसे मुख्य पॉइंट जो है दोस्त, ये मेरा ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपका ऑप्शन में इनमें से सभी दिया जाए, इनमें से सभी दिया जाए तो आप उसे बेहिचक टिक कर देंगे। अगर दूसरा ट्रिक है कि यदि ए और बी दोनों कहे तो उसे आप टिक कर देंगे, वो आंसर आपका होगा। और तीसरा सबसे आसान ट्रिक है, यदि आपका आंसर लंबा लगे उसे आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर सभी ऑप्शन एक साथ दिखे, एक जैसा दिखे, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी है आपका, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें 25 ही आपको बनाना होगा। जैसे हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है। आप अगर 100 में 100 भी बनाते हैं तो 100 का 100 मान्य नहीं होगा, वो केवल 50 शुरू का 50 क्वेश्चन ही वो कलेक्ट करेगा, बाकी का 50 क्वेश्चन वो आंसर नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। और यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे मित्र, उसको भी आप मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। मैंने हर तरीका से आपका पेपर को सरल बनाने का प्रयास किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये दबाव समूह है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भी दबाव समूह है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह दबाव समूह नहीं है, जबकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये है। यानी ये तीनों के तीनों जो है दोस्त, ये एक जैसा काम करता है, जबकि यह एक पार्टी है जो कि चुनाव लड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जो है रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कब किया गया था, ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार बोर्ड में। ठीक है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बीजू जनता दल जो है आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा प्यारे दोस्त? उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? तो शेतकारी संगठन जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। अब जो है मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन तकरीबन 70 प्लस है, उसे कवर करना है और कम से कम समय में, इसलिए हमको फास्ट चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को डील करूं, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा कि हमको सारी ऑप्शन की जानकारी दें। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन आपका उसी क्वेश्चन के आधार पे मिले। कल आपको प्रूफ के तौर पे कल के वीडियो, यानी इसके पहला दूसरा चैप्टर को आप देख सकते हैं।
पहला क्वेश्चन में ही मैंने उतना समझा दिया था। अगर उस तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप समझिए कि आप बेस्ट लड़के में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है शिरोमणि। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? ये 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि ये कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो जन आक्रोश जो है वो 1970 के दशक में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जंग संघर्ष हुआ था? तो ये देखिए, चिली में ये 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और चिली में जो है सैनिक तानाशाही के कारण जन संघर्ष हुआ था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना है ये 2008 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1975 यानी 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो मैंने आपको एक बात बताया था, जो ऑप्शन बड़ा दिखे वही आंसर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इन्होंने ही इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लागू किया था। दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जयप्रकाश नारायण को आप जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जिसे बिहार केसरी भी बोला जाता नहीं। अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया था, इनके सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार हटाओ का भी नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में दिखा था? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति, देखिए आ ही गया, संपूर्ण क्रांति दिल्ली चलो का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली? दरअसल हुआ क्या था, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार बदलने का जब नारा आया था, यानी दिल्ली चलो, या फिर यहाँ पे जो है छात्र आंदोलन के नेता संपूर्ण क्रांति का जब नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण, तो उसी समय जो पार्टी बदल गई थी, यानी सत्ता में दूसरी पार्टी आ चुकी थी, जो कि जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी के संस्थापक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी, यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत में 1977 में बना था। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आई थी? तो 1977 में आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो ये जो हो जाएगा पेड़ काटने से हो जाएगा। आशा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा इसके मतलब नेता थे, और मधु पाटेकर भी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन इसमें शामिल नहीं है? प्यारे मित्र, देखिए जाति प्रथा उन्मूलन इसमें नहीं है, दलित सेना का गठन है, भूमिहीन किसानों का उन्नति और औद्योगिक मजदूरों की शोषण है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे प्यारे मित्र? तो भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपका भी फर्ज बनता है ना बताना, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ये 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी जो है
राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ये कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपका राजस्थान में हुई थी। ठीक है, जो कि इसका कानून बना था कब? 2005 ईस्वी में बना था इसका कानून। ठीक है, सभी व्यक्ति को सूचना का अधिकार है। सरकार क्या कर रही है उसका सूचना पाने का अधिकार है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है। वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधित कानून कब बना था? तो ये देखिए कितना वीवीआई है, ये कितना बार पूछा गया। 19 के फर्स्ट शिफ्ट में, 19 के सेकंड शिफ्ट में भी, और 19 के सी में भी पूछा गया है, 21 में, 22 में भी पूछा गया, और 2025 में भी ये आने वाला है। ध्यान रखेंगे दोस्त। ठीक है, ये 2025 में भी आने वाला है, वीवीआई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में? तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 2005। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्तदलीय अगर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने इसका आंसर बता देता हूँ। चलिए, मैं लोकतंत्र की स्थापना करना। सप्तदलीय नेपाल में जो था ये लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आप कहिएगा इसका सी आंसर क्यों नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन पर भी देखिए, भारत नेपाल के बीच में संबंधों और बेहतर बनाना ये नहीं था, ये ज़्यादा सटीक आंसर होता है। तो कुछ अपवाद है जिसका आंसर बदल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका बड़ा आंसर होगा। ठीक है, बोलबिया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो बोलबिया में जो था जन संघर्ष का पानी की किल्लत थी। ऑप्शन कहाँ दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1948 में आज़ाद हुआ था। इसे वीवीआई करके चलेंगे। ठीक है, 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। 23 नंबर। देखिए, जो क्वेश्चन 2-3 साल पीछे हो गया है उस क्वेश्चन पे जोर देना है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। पिछला क्वेश्चन में से कम आते हैं, जो 2-3 साल पुराना क्वेश्चन हो जाते हैं ना वो आता है, और जो क्वेश्चन लगातार पूछता है वो तो लगातार ही पूछेगा। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? ये जो है व्यक्तियों के समूह से होता है, अफसरों के समूह, अफसर तो होगा ही नहीं, सेनाओं के समूह से नहीं होगा, किसान होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। आपका अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो यहाँ पे सत्ता प्राप्त करना। सभी दल जो चाहते हैं कि मुझे सत्ता मिल जाए, मैं सरकार बना लूँ, मैं सरकार बना लूँ, इसका होड़ लगाता रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कि इसका शुरुआत किस देश से हुआ था? तो ये जो है ब्रिटेन से ही हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 16, 18, 22 और 25 में ये आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो 27 नंबर में जो है राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, चुनाव लड़ना ये राजनीतिक दल का कार्य है। सरकार की आलोचना करना ये राजनीतिक दल करता है। प्राकृतिक आपदा में राहत का कार्य और अफसरों का बदला बदली, ये देखिए अफसर का बदला बदली ये नहीं करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी ये सभी कार्य जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि राजनीतिक दल कुछ अच्छा काम करेगा तभी तो उसकी सराहना होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे मेल नहीं खाता है और खाता है पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। राजनीतिक दल ऑप्शन में है, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को तोड़ करके सामने रखता है। राजनीतिक दल लोगों की भावना को नहीं तोड़ता है, ये गलत है। अगला है, राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के साधन है। तो देखिएगा, राजनीतिक दल क्या एकता और अखंडता को कायम करने के लिए ये कायम है। थोड़ा इस पे देखते हैं, जोर देते हैं।
देश के विकास के लिए सरकारी नीतियां में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। हाँ, ये जो है, अगर देश के विकास में जो राजनीतिक दल होता है वो बाधा उत्पन्न करता है। जबकि यहाँ पे राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ करके सामने रखता है। मतलब लोगों के भावनाओं को जो है यहाँ पे सही नहीं है। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, नहीं है सही। तो राजनीतिक दल लोग के भावनाओं को रखता है, तभी तो कहता है कि पब्लिक का मांग है, ये आप नहीं करते हैं, वो रोड नहीं बना, ये नहीं कहा, यानी कि दूसरे की बुराई करता है। तो ये सही है। ठीक है, राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने में साधन है। हाँ, देश की अखंडता और एकता बनाता है, जिससे पब्लिक को लाभ होता है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्या सरकार तक पहुंचाता है। भले अपने लाभ के लिए करे, दूसरे के पक्ष खींचे, लेकिन पब्लिक को फायदा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे अनुसार तो यही होना चाहिए। देश के विकास के लिए सरकारी समितियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है? नहीं करता है मेरे भाई, ये सभी तीनों होगा, जबकि सी नहीं होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ चुके हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखिएगा, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो भारत में है, ये है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, यहाँ पे ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की जो सरकार बनती है वो किस प्रकार की? तो बहुदलीय में बनती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जब बहुदलीय होता है, यानी बहुदलीय का मतलब होता है कि कई सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है ना, तो उसे कहते हैं बहुदलीय। तो ये कहाँ मिलती है? यहाँ पे बहुदलीय होगा तो किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगी। बहुमत का मतलब होता है आधा प्लस एक। मान लीजिए 20 गो सीट पर लड़ाई हुआ, मतलब चुनाव हुआ है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 10 आएगा। जिसे व्यक्ति को 11 सीट मिलेगी उसी की सरकार बनेगी। अब मान लीजिए कि 2 से 4 पार्टियां लड़ रही है, तो किसी को 11 सीट ही नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से जो 4 पार्टियां हैं, तो किसी न किसी 2 पार्टी को आपस में मिलना पड़ेगा, या 2 से 3 पार्टी को मिलना पड़ेगा, तब जाके सरकार बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बहुमत नहीं प्राप्त होगा किसी भी पार्टी को, जब तक बहुमत किसी भी पार्टी को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो सरकार नहीं बना सकती है, सरकार में नहीं आ सकती है। और कभी कभी इसका फायदा आम पब्लिक को हो जाता है, और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि सरकार किसकी बन रही है, तब तक पब्लिक परेशान रहेगी, या फिर समाज के कार्य में रुकावटें आएगी। तो ये आप 31 नंबर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? जहां पे नहीं है पॉइंट है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे मित्र। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चलते हैं, राजनीतिक दल के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना। तो राजनीतिक दल के भीतर संगठित चुनाव तो होता है, ये तो सही लग रहा है हमको। ठीक है, ये जो है सही लग रहा है। अगला है, राजनीतिक दल में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। हाँ, ये भी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो है राजनीतिक दल में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ये सही है। देखिएगा, यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया, तो ये दोनों सही है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखता है। बिल्कुल, राजनीतिक दल जो है जनता के बात को सरकार के समक्ष रखता है, आवाज उठाता है। ऑप्शन डी जो है यही सही होना चाहिए। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना, यानी उस मतलब ये नहीं है कि पब्लिक की बातों को नहीं रखता है और अपनी बातें को मनमानी से करता है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी ज्यादा सही लग रहा है। तो इसका आंसर डी ही लगाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून है यह किस पे लागू होता है? तो ये जो है संसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, किस पे लागू होता है? तो
सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सबसे पहले तो दल बदल कब आया था, तो दल बदलू भी लोगों को कहा जाता है। दल बदलू का मतलब वो होता है ना दोस्त, कि मान लीजिए कि अभी आप बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी में जो है, तो बीजेपी से आप पार्टी को बदल दीजिए, जैसे दल बदलू नीतीश जी को कहा जाता है, नीतीश चाचा को। तो बीजेपी में है तो अभी आप क्या आरजेडी में चले जाएंगे, जदयू में चले जाएंगे, या जन स्वराज में चले जाएंगे, तो यानी आप क्या किए, जब देखे कि ये पार्टी जीत रहा है उधर भाग गए, तो इसे ही हम कहते हैं दल बदल। तो ये स्वतंत्रता भारत सरकार, मतलब भारतीय संविधान में दल बदल की व्यवस्था की है। आप चाहे जिस पार्टी में जाए जा सकते हैं। अब वो नहीं रखेगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन दल बदल की मतलब चांसेस है भारत में। तो ये किस पे लागू होता है, तो संसद और ये विधायकों पर लागू होता है। चलिए मेरे प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। तो 34 नंबर किस पे हो जाएगा, 34 नंबर नहीं हुआ ना, 34 नंबर पहले देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए थे। ये तो निर्वाचन आयोग, ये सभी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये देखिए कितना बार पूछा गया है, 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 23 में, 21 में, 19 में, 18 में। बाप रे, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे वीवीआई में आप रख लेंगे। चुनाव आयोग, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो है, कांग्रेस पार्टी है, ये है। और यहाँ पे देखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी है, हाथी छाप। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, यहाँ पे जो है सी नहीं होगा इसका आंसर। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। छत्तीस जनता दल यानी यूनाइटेड, सॉरी, जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो यूनाइटेड इसका जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्टी था उस समय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए मेरे मित्र, थोड़ा जोर लगाइए और ध्यान से समझिए क्वेश्चनों को, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है ये ढीली होती है। इसका कारण क्या है, कि मान लीजिए कि ये 3 से 4 पार्टियां मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई है, तो जो पब्लिक का काम है वो धीमा पड़ जाता है। यानी इसमें क्या होता है, पब्लिक पे आने लगता है, यानी पब्लिक की काम नहीं होता है। वो कहता है हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो कहता है कि नहीं 6 माह के बाद हम बनेंगे। इस तरह से चारों पार्टियां कहेगा हम बनेंगे, जिससे पब्लिक का नुकसान होने लगता है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार जरूरी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी मनमानी करने लगती है, जो कि वो भी सही नहीं है। हालांकि जो लोकतंत्र है ये सर्वोपरि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को, जो कि अब नहीं है। ये 19 अक्टूबर को 19 सॉरी 19 नहीं, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जो था, इसे खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा था, इसे हटा दिया गया है। अब इसे कैसे हटाया गया है, जम्मू कश्मीर जो है उसे जो के 2 केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि पहले क्या था, वो राज्य था। ये बात समझिए, जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य हुआ करता था। इसे राज्य से 2 भाग में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहां पे राज्यपाल शासन कर दिया गया। इस तरह से आप समझ गए मेरे प्यारे मित्र कि जो जम्मू कश्मीर है ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे भी अब नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई भी है पूर्ण राज्य का दर्जा वाला राज्य नहीं रहा है।
अब दोस्त ये जानिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा होता क्या है। यानी कि ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान हो, जो अपने मनमानी यानी अपना एक देश समझता हो, उसे जो है क्या कहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा कहते हैं। ठीक है, वो कुछ अपना अधिकार अलग सीमित रखता है, उसे विशेष राज्य का दर्जा कहते हैं। और पूर्ण राज्य क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण राज्य जो मैंने लिखा है, पूर्ण राज्य, तो पूर्ण राज्य का मतलब है कि वो राज्य के रूप में उसमें अपना मुख्यमंत्री होगा, एक गवर्नर होगा, सबसे ज्यादा काम यानी राज्यपाल का सारा अधिकार का यूज कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। राज्यपाल के सारा अधिकार का यूज जो है मुख्यमंत्री करेंगे, जैसे संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा, वो सारा काम वही करेगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है, तो ये मजबूत जनमत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल की शासन प्रणाली जो है अभी की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्र आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर, आपका 41 नंबर है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो शुरू में मैंने आपसे पूछा था, तो इसकी जो स्थापना है 41 नंबर क्वेश्चन, ये 1980 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1980 ईस्वी में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह के बारे में पूछा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा कमल का फूल छाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1977 में, यानी देखिएगा जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, यानी 1977 में जनता पार्टी, यहाँ पे देखिएगा ये केवल जनता पार्टी की बात कर रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही हैं। तो किसके नेतृत्व में, यानी ये 1977 में, और ये कब हुआ था मेरे मित्र, ये देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो गठन था 1980 में किया गया था, जबकि जनता पार्टी, तो जनता पार्टी का गठन कब किया गया, 1977 में। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ये वीवीआई में रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है काशीराम हो जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 ईस्वी में, ये तो आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ये तो हो जाएगा, और यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। अभी भी यहाँ पे आपको मिला है ये 44 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा है, जब यहाँ पे डी जो है यही ऑप्शन आपका सही होगा, राष्ट्रीय जनता दल, ये अभी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका 47 नंबर है भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो भारत का जो संविधान है कब अंगीकृत किया गया था प्यारे मित्र, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 को, जबकि ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, देखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कारण ये है कि भारत सरकार जो है, भारत के लोग पहली बार रावी नदी के तट पर, कब, तो ये रावी नदी के तट पर जो है 1929 ईस्वी में ही लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, जो कि 26 जनवरी का डेट था उस समय। कौन सा डेट था मेरे प्यारे मित्र, 26 जनवरी का डेट था, इसलिए 26 जनवरी को सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम लोग स्वतंत्रता दिवस वही मनाएंगे, 26 जनवरी को ही मनाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी मेरे भाई, तो उसी को गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो उसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
तो इसका कारण यही है कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है आपका बंगला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगला, मतलब घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी के अकॉर्डिंग करें तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? जो आपका जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 2 ये हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, 4 हो गए, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, 5 हो गया, लक्षद्वीप हो गया, 6 हो गया, दादर नगर हवेली 7 हो गया, और एक और है चंडीगढ़ बता दिया और दिल्ली बता ही दिया है, तो एक और कोई पुडुचेरी जो कि आपका 8 हो गया। ठीक है, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये कुल 8 हो गए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी राज्य है। ठीक है, ये राज्य है। अब देखिए भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है, 28/8 यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आ जाएगा तो आपको मैं बता भी दूंगा, मतलब ऐसे बता ही दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी ही जिसको कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और मोरारजी देसाई जो थे किसके संस्थापक थे? जनता पार्टी के। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। ये बातें याद रखेंगे, यहीं पे बगल में क्वेश्चन है 1980, ये रहा आपका। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा 1977, ये आपका 1977 ये रहा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में मोरारजी देसाई, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो है 1980 को किया गया था। ठीक है, तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं 52 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है आपको बताया है थोड़ी देर पहले, 1975 में इंदिरा गांधी के ने ही किया था। 1975 में, जो कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, दिल्ली चलो, मतलब वही करे थे जहां से दिल्ली से, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने की बात चल रही थी, और वो हुआ भी, जो कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अश्वेत मतलब ये उधर का नहीं थे, दूसरे व्यक्ति थे, मतलब गोरे लोग नहीं थे, ऐसे समझ सकते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बल्कि वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते हैं, नेल्सन मंडेला, जो कि तकरीबन ये 20 साल तक जेल में रहे थे। महात्मा गांधी से वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में भेंट हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। क्या है? तो प्रिटोरिया। चलिए दोस्त, थोड़ा सा और क्वेश्चन है, थोड़ा हिम्मत बांध के इसे कर लेते हैं। आप भी थोड़ा सा नहीं सोइए, पढ़ लीजिए ध्यान से, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी का जो विलय था वो किस पार्टी में हुआ था? तो ये जो है आपका जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति हो जाता है। राष्ट्रपति के सभी कार्यों को कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। हो गया। बेल्जियम में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बेल्जियम में जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था, जल की निजीकरण, यानी पानी की किल्लत हो गई थी। तो यहाँ पे बोलबिया की अगर बात करें, बोलबिया बेल्जियम नहीं है मेरे भाई, सॉरी, बोलबिया में जन संघर्ष का कारण था जल की किल्लत, यानी पानी की किल्लत
ठीक है, यहाँ पे जल का निजीकरण लोग कर रहे थे, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था। बोलविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलविया जो है वो हमारे यूरोप महादेश का एक देश है। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट हम आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर इधर है, कितना है? 58 नंबर। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है ये आपका पटना में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो सिंगापुर ये जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1965 में आजाद हुआ था। बांग्लादेश की अगर बात करें तो 1971 को, और नेपाल की बात करें तो 1948 को ना। ठीक है, और भारत 1947 को, पाकिस्तान 1947 को। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान। ठीक है, सिंगापुर 1965 को। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन का जो संबंध है ये जो आपका है, ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का जो श्रेष्ठ श्रेय है ये आपका एस ए डोंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनको दिया जाता है। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बंगला अभी आपको बताया था, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो आंग सान सू की का जो संबंध है वो आपका किस देश से हो जाएगा? ये म्यांमार से हो जाएगा। किस देश से? तो म्यांमार से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल जो है आपका ये समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो एक दलीय प्रणाली की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति वहाँ के सर्वसर्वा है, तो इसलिए उनको एक दलीय कहते हैं। जबकि भारत, अमेरिका और इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था है, जहाँ पे एक से अधिक दल चुनाव लड़ता है उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जहाँ पे केवल एक ही रहता है उसे राजतंत्र कहते हैं या फिर एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, ये तो आपको याद हो गया होगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये तो ब्रिटेन में हो जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया। 69 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है, 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो 1974 में जन संघर्ष को जो है वो आपका संपूर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये तो आप जानते हैं, उत्तराखंड में हुआ था। अविभाजित उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड ऑप्शन में है। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लीजिए। दोस्तों हुआ क्या था कि ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में जो था 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, और उस समय जो था ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी जिसे बोला जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्ष की अगुवाई में, यानी वही संस्थापक है। और जो है WC बनर्जी हो गए, ये व्यूम की अध्यक्षता में ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया था कि भारत को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए ताकि देश के
सभी युवाओं के, सभी लोगों की बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया जा सके। ऐसे ही ये दो आदमी कहेगा तो उसका अंग्रेज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक संगठन की स्थापना करना जरूरी है, जो कि एओ ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा इसे सुझाया गया और उसका स्थापना भी किया गया। तो दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। और दोस्त, आप लोग से बस एक ही अपील करते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की उपलब्धि अगली वीडियो में आएगा, तो इसका आपका 10 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बना के रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सबसे पहले इन 10 क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना मेरा सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ के गए थे, आज 10 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। और दोस्त, आप लोग से एक और अपील करेंगे कि यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो अपना एक सपोर्ट दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्लीज़ मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए ही बना है, ठीक है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।